नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और भी आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस का लगभग 50% हम इसी कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। बाकी भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा और परसेंटेज में तो काम आएगा ही आएगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें। देखो, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आप कॉन्सेप्ट उसको है रटो नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करो। जैसे ही आपको एक बार समझ आ गया ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ऐसे बोला कि 20% इंक्रीज, मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि 20% इंक्रीज, तो आप मुझे बताओ कि इस 20% इंक्रीज, ये जो साइन में ऊपर लिख रहा हूँ उसका मतलब इंक्रीज। 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? 20% बढ़ जाना। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि एक नंबर 20% इंक्रीज हो गया। मान लीजिए एक नंबर एक्स था, अब ये 20% इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया अभी? पहले मान लीजिए 100 था और अब 20% ज्यादा हो गया, यानी कितना होगा? 100 में 20 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 120। आई मेरी बात समझ? जैसे मान लीजिए एक्स है, मैं कहूं कि 20% ज्यादा 100, ये कह रहा है 20% इंक्रीज, यानी 100 से 20 ज्यादा होगा। अगर मैं कहता कि 20% डिक्रीज, तो आप क्या करते? 100 से 20 माइनस हो जाता है, यानी 80 हो जाता। तो ये बना कितना भाई? x इंटू 6 बाई कितना बन गया? 5। और ये कितना बन गया? x इंटू 4 बाई कितना हो गया? 5। ये बात समझ आई कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे लिखा मैंने, कि अगर इंक्रीज करना है तो 100 से बढ़ा दो, अगर डिक्रीज करना तो उसको कम कर दो। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। अब समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको थोड़ा सा समझने, आप देखो फॉर्मूले वगैरह अप्लाई ना करें, जो भी चीजें आप लोगों के दिमाग में है वो सारे निकाल दें। इफ ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% देन इट इज डिक्रीज बाई 20%। एक नंबर पहले 20% बढ़ता है फिर 20% डिक्रीज होता है, तो आप मुझे बताओ उसमें कितना परसेंट चेंज आएगा उस नंबर में। तो आप करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक नंबर एक्स है, तो पहले 20% बढ़ रहा है, यानी 100 से कितना हो गया? 120। बाद में 20% घट रहा है, यानी 100 से कितना हो गया? 80 हो गया। तो अब आप जैसे ही देखेंगे तो कितना हो गया भाई? ये आप इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा एक्स इंटू, नीचे कितना आ गया भाई? 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 4 और ये 5, ये कितना बन गया? 6/5, तो कितना आ गया भाई? 24 और डिवाइड बाई 25, यानी पहले नंबर एक्स था और अब कितना हो गया? एक्स इंटू 24 डिवाइड बाई 25। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा है कि ये कितना परसेंट नंबर में चेंज आया। मुझे बताओ, पहले तो नंबर एक्स था और अब नंबर कितना हो गया? एक्स इंटू 24 डिवाइड बाई 25। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि ये कम हो गया कितना भाई? तो एक्स अपॉन 25 कम हो गया। तो अगर परसेंट में इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन 25 और अपॉन 25, सॉरी अपॉन एक्स, क्योंकि रियल नंबर जो रियल वैल्यू होती है नीचे लिखते हैं। एक्स अपॉन 25 अपॉन एक्स और इंटू कितना आ गया? 100 आ गया। तो 25 नीचे आएगा तो एक्स अपॉन 25 इंटू एक्स और इंटू 100, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया और कितना आ गया भाई? 4%। ये क्या हो गया? कम हो गया। ये तो था इसका बेसिक सा तरीका जिससे आप लोग इसको सोल्व करते हैं कि ये 20% बढ़ा और 20% घटा, तो टोटल इसमें डिफरेंस कितना आया? 4% डिक्रीज हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। यही बात जो यहाँ पे मैंने बेसिक से बताई ना, यही चीज मैं अप्लाई करूंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। अब एक इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, एक देखो तरीका मैं और बताता हूं जो आप लोग शायद ये इस तरीके से सोल्व करते होंगे कि 20% पहले इंक्रीज हुआ तो ये होता है भाई ए और प्लस बी और प्लस माइनस ए बी और डिवाइड बाई 100। इस तरीके से फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो ये ऐसा फॉर्मूला, लेकिन ये कभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसी चीजें आप लोग पढ़े। ए प्लस बी और प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि एक नंबर पहले 20% इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे 20 लिख दो, बाद में डिक्रीज हुआ यानी -20 कर दो, और बाद में इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं ए बी को, तो मुझे बताना एक तो प्लस का एक माइनस का, यानी माइनस कितना आ जाएगा? 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यानी तो कैंसिल हो गया और कितना आ गया भाई? -4, यानी कितना आ गया? -4 का मतलब 4% नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एक ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा सोचकर देखो कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 20% ना लिख कर ऐसे लिख देता 6.66% और 14.28%, तो आप लोग क्या करते? मान लो आप एक बार अज्यूम करो कि मैं 20 और 20 ना लिखता, अगर ऐसे लिख देता 16.66 और 14.28%, इस तरह लिख देता, तो क्या आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाते? तो आप बोलते भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो। इसलिए ये चीज है ना, ये आप ऐसी चीजें यूज ना करें, बस आप बेसिक बात को ध्यान से समझें। कोई भी चैप्टर आप पढ़े तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपकी सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब देखना मैं क्या करता हूँ।
इसने बोला कि एक नंबर पहले 20% इंक्रीज हो रहा है। मैं वही बेसिक बातें यूज करूंगा और वही बेसिक बातें आपको प्रॉफिट लॉस का लगभग 50% कवर करके दिखाएगी, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो मैंने क्या बोला कि इस नंबर में आपको चाहिए चेंज कितना होगा, ध्यान से समझना भाई, चेंज कितना होगा। तो 20%, आप मुझे बताओ 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ये मैंने बता रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले ओरिजिनल एक्चुअल में नंबर, पहले सबसे पहले नीचे में ओरिजिनल नंबर लिखूंगा। तो क्या हो गया भाई, पहले नंबर 5 था और उससे कह रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी 5 से एक इंक्रीज हो गया, बना कितना 6। अब इसके बाद यही नंबर, ये इंक्रीज होने के बाद यही नंबर इनटू ये नंबर फिर 20% डिक्रीज हो रहा है, यानी 20% मतलब 1/5, यानी 5 से एक डिक्रीज हो रहा है, बन रहा है 4। तो आप मुझे बताना आया कितना, 24 डिवाइड बाई 25। नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि पहले ये नंबर 25 था और अब कितना हो गया भाई, अब कहेंगे अब 24 हो गया। पहले 25 था, अब 24 हो गया। मुझे बताना कितना डिक्रीज हुआ भाई, एक ये कम हो गया। अगर बढ़ता तो हम ज्यादा बता देते। तो आप कहेंगे कि इसमें डिक्रीज हो गया, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो इसने परसेंट चेंज पूछा था यहाँ पे, तो कितना परसेंट हुआ, तो आप बोलेंगे 1 डिक्रीज हो गया। किस पर 1 डिक्रीज कहां पे हुआ, हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज ओरिजिनल वैल्यू पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ओरिजिनल वैल्यू थी 25, इस पे डिक्रीज हुआ। अगर परसेंट में चाहे तो इंटू 100, यानी कितना आ गया 4%। ये बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। यहाँ पे जो मैंने बात बोली कि फिर नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन इट इज डिक्रीज बाई 20%, तो इसमें परसेंट चेंज आप लोगों को निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को समझ आई होगी। बिल्कुल बेसिक बात है, वही देखो मैंने एक्स माना था और उसको इंटरेस्ट से वही यहाँ पे अप्लाई किया। अब ध्यान से समझने को क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है कि ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%। देखना, एक मिनट में वही बातें अप्लाई कर रहा हूँ। चेंज, इसने बोला कि चेंज बोलो कितना आएगा। तो पहले 25% इंक्रीज हो रहा है, 25 का परसेंट का मतलब बताओ जरा क्या होता है, 1/4। 16.66 का मतलब क्या होता है, 1/6। और ये 20% यानी क्या होता है, 1/5। ये पहले आप लिख लीजिए और ये मैंने बता रखे हैं। तो 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद में क्या हो रहा है भाई, बाद में फिर से इंक्रीज हो रहा है, कितना 16.66%, यानी इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 6। मतलब पहले अगर 6 था तो अभी इंक्रीज होकर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और बाद में क्या बोल रहा है कि बाद में डिक्रीज हो रहा है 20%, यानी 5 से कितना हो गया जरा बताना, एक डिक्रीज होगा तो कितना बन गया 4। तो ये देखो ये कैंसिल हो गए यहाँ से, तो और ये भी कैंसिल हो गई, बचा कितना भाई 7/6। यानी ओरिजिनल में नंबर 6 था और ये जो इतने 3 इसमें इंप्लीमेंट हुए ना, ये होने के बाद में नंबर रह क्या गया, पहले 6 था और अब 7 रह गया, यानी 1 इंक्रीज हो गया। मतलब आपको अगर इंक्रीज परसेंट चाहिए तो कितना आ गया, 1/6 इंटू 100, और 1/6 का आपको पता है कितना होता है, 16.66%। यानी ये 20% डिक्रीज और फिर 25% इंक्रीज है, ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। तो आपके पास आंसर कितना रहा, 16.66% नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये बातें बिल्कुल बेसिक सी बात मैं बता रहा हूं, कोई मैंने यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये जो ऊपर साइन है इसका मतलब इंक्रीज है और जो नीचे की ओर साइन है उसका मतलब डिक्रीज है। देखो क्या बोल रहा है कि एक नंबर पहले इतना इंक्रीज हुआ है, उसके बाद में इतना इंक्रीज हुआ, उसके बाद में इतना इंक्रीज हुआ और लास्ट में इतना डिक्रीज हो गया। तो आप मुझे बताओ चेंज क्या आया। तो सबसे पहले लिखिए कि नंबर है क्या। तो ये होता है 1/7, ठीक है, ये 1/7, ये होता है 1/6, और ये कितना होता है 1/5, और ये कितना होता है 3/8। ये कितना होता है 3/8। 12 का 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने सारी बातें आप लोगों को बता रखी है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज की बेसिक बातें बताई थी। अब आपसे चेंज पूछा है भाई कि कितना चेंज आएगा। तो मुझे बताना, पहले इंक्रीज हो रहा है 14 भाई, तो 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। फिर से इंक्रीज हो रहा है, यानी 6 से कितना हो गया 7। फिर से इंक्रीज हो रहा है 5 से कितना हो गया 6, और फिर डिक्रीज हो रहा है यानी 8। ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली, ओरिजिनल वैल्यू 8 है, उसमें से ऊपर 3 डिक्रीज हो रहा है। तो 8 में से 3 डिक्रीज होगा, बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे 5 बच जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, 5 बच गया। तो बोला कि बताओ उसमें कितना चेंज आ गया। तो आप देखो, देखिए इनको सोल्व करिए, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यानी बच कितना गया 1/1। यानी पहले भी 1 था, अब भी 1 है। तो बताओ कितना परसेंट चेंज आया। तो आप क्या बोलेंगे, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं है इसमें। 3 बार डिक्रीज हुआ और एक साथ 3 बार इंक्रीज हुआ और एक साथ डिक्रीज हो गया, क्वेश्चन खत्म कर दिया आपका कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। बात समझ आई मैंने क्या बोला। यही चीजें आप लोगों के प्रॉफिट लॉस में यूज होगी, जब मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट होता है उसका मतलब इंक्रीज होना, लॉस का मतलब डिक्रीज होना, डिस्काउंट डिक्रीज होता है,
ठीक है, मार्कअप इंक्रीज होता है, ये बातें वहां पे आप लोगों के लिए अप्लाई होगी। और इसी तरीके से सेम यही में चेंज वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिख के और ये आराम से आप इसको सोल्व कर पाओगे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। लेकिन आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझोगे और अप्लाई करोगे ना तो अपने आप सारी बातें समझ आ जाएगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक नंबर, देखो मैं बता देता हूं बोलकर क्या कहना चाहता है कि एक नंबर पहले 25% इंक्रीज हो गया, उसके बाद में 16/3% इंक्रीज हो गया और बाद में x% डिक्रीज हो गया, मतलब 2 बार तो इंक्रीज हुआ और बाद में डिक्रीज हो गया। तो अब आपसे कितना डिक्रीज हुआ नहीं पता, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या दे रखा है, रिजल्ट दिया हुआ है कि ऐसा होने के बाद रिजल्ट जो आया ना वो 16/3% डिक्रीज हो गया नंबर। यानी आपके पास में 2 रिजल्ट थे जो इंक्रीज के थे और लास्ट में एक बार डिक्रीज हुआ और इतना डिक्रीज हुआ कि पूरा नंबर जो था ना वो कितना डिक्रीज हो गया, इतना। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपके पास में लिखा आएगा। तो आप बस वही करना है, चेंज की बात करते हैं। तो मुझे बताओ 25% का मतलब 1/4, 1/6 x का परसेंट नहीं पता हमें। अरे भाई जैसे मान लो 16/3% का मतलब 1/6 पता है, x परसेंट कितना नहीं पता, तो नहीं पता तो बोलो भाई a/b लिख दो इसको। मैंने मान लिया भाई a/, जैसे यहाँ पे 1 है ना 1/6, तो इसको मैंने a/b मान लिया, हमें नहीं पता x कितना, ये 1/6 है। अब चलिए भाई ये चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 25% इंक्रीज यानी 4 से कितना हो गया 5 हो गया, और इतना इंक्रीज यानी 6 से कितना हो गया 7 हो गया। अब भाई क्या हो गया भाई a/b मान लीजिए होगा, तो आप इसको ऐसे x परसेंट का मतलब हमें नहीं पता, इसको यहाँ पे a/b ना मानो, आप ऐसे मान लो कि पहले नंबर b था और इंक्रीज होकर a हो गया। ऐसे मान लो इसको कि पहले नंबर b था और इंक्रीज होकर कितना हो गया a हो गया। जैसे यहाँ पे आपने लिखा ना ये कि 4 था और 5 हो गया, 6 था 7 था, b था और कितना हो गया a हो गया, ऐसा लिख लो। अब ये इतना डिक्रीज हुआ यानी 6 से कितना हो गया भाई बताना 5 हो गया। अब देखो देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करो कि 5 से 5 कैंसिल, इक्वल है तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी आपके पास यहाँ से जो a/b की वैल्यू आ गई ना, ये वाला उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा 4/7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a/b की वैल्यू 4/7 आ गई, यानी पहले नंबर 7 था तो इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा भाई 4 लाना पड़ेगा, यानी -3 डिक्रीज करना पड़ेगा। इसने कहा कि बताओ नंबर कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि पहले तो 7 था और डिक्रीज होके कितना हो गया 4 आ गया, यानी यहां से x जो परसेंट आएगा ना इसका डिक्रीज परसेंट वो कितना आएगा कि पहले नंबर 7 था और कितना डिक्रीज हुआ, कितना हो गया ये नहीं पूछ रहा, कितना डिक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे 4 से 3 डिक्रीज हो गया इंटू 100। और ये आपको पता है कितना होता है भाई बताना, ये होता है 42, एक सेकंड, ये कितना होता है भाई 42 6/7%। ये वाली बात मैंने आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। 42 6/7%, ये नॉर्मल सी बात थी जो आप लोगों को समझनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। बस आप इसकी बातें हैं वो समझने की कोशिश करिए, एक एक आप समझेंगे तो आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। काफी आसान है, बस आप लॉजिक समझिए, जो भी चीज मिस है उसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, ये चलिए मान लेता हूं मैं कि एक नंबर पहले x% डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ नहीं पता हमें, फिर 20% 1/5, ये 1/4, ये 1/3, ये 1/2, इतना आप लोगों के पास में लिखा हुआ है। आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है, चेंज आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले x% डिक्रीज है, नहीं पता मुझे कितना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो मैं कहूंगा कि पहले मान लीजिए a था और अब कितना हो गया b हो गया। चाहो तो आप पहले b मान लो, a मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में 20% इंक्रीज हुआ, यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और बाद में कितना हो गया भाई 25% इंक्रीज, यानी 4 से कितना हो गया 5 हो गया, बाद में कितना हो गया 3 से 4 हो गया, और लास्ट में जो रिजल्ट आया ना वो 50% इंक्रीज आ गया, यानी 2 से कितना हो गया 3 हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। देखो क्या कह रहा है कि पहले x% डिक्रीज था, हमें नहीं पता कितना था, तो मैंने मान लिया a से b हुआ होगा। फिर 20% इंक्रीज था, यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया। फिर 25% इंक्रीज था, 4 से 5, फिर 3 से 4, और अंत में जो रिजल्ट दिया है ना वो आ रहा है कि 50% इंक्रीज हो रहा है। बस जो बातें इसने बताई मैंने लिख दिया, कैंसिल होगी, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहां से जो b/a की वैल्यू आ गई ना वो 2 इधर आएगा तो 3/4 आ जाएगा। यानी पहले नंबर 4 था और डिक्रीज होकर कितना हो गया अभी 3 हो गया, यानी कितना डिक्रीज हुआ 1। तो आप क्या बोलेंगे कि यहां से जो x% था ना या डिक्रीज कितना हुआ है, तो इस x% की वैल्यू आ जाएगी कि ओरिजिनल में 4 था और उस पर 1 कम हो गया और इंटू 100, यानी कितना आ गया बताना जरा 25% का आएगा यहाँ पे x की वैल्यू। आपके जो यहाँ पे x लिखा हुआ है ना वहां पे कितना है भाई 25%।
आई मेरी बात समझ? देखो कितना आसान है, लेकिन चीजें एक एक करके आप समझने की कोशिश करो, कोई ना कोई चीजें जरूर मिस होगी। इसी तरीके से आपके पास प्रॉफिट लॉस में होगा, और ये आगे भी बहुत जगहों पे कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और मैंने बिल्कुल बेसिक बातें यूज करनी है। देखो मैं कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, कहीं पे भी मैं ऐसी चीजें अप्लाई नहीं करूंगा, बस सारी आसान आसान चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत काम आएगा। जब मैं प्रॉफिट लॉस बताऊंगा तो उसका तो सबसे मेन पार्ट ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए भाई, और आप देखो ये ट्रिक्स वगैरह या ऐसी चीजें है ना, इनको मत ध्यान में रखिए। आप लोग इसके चक्कर में अगर रह गए तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये ऐसी ट्रिक्स मिलती रहेंगी, इसलिए आप उसका लॉजिक समझने की कोशिश करिए। जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो अर्थमेटिक में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आप लोग सोल्व नहीं कर पाते, अगर उसकी लैंग्वेज आप लोगों को समझ आ गई तो, ठीक है। ये उसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है। आप कभी भी इन पे फॉर्मूला वगैरह पे नहीं जाओ, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जैसे ही समझ आया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए देखें। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 16.66%। यानी एक कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसकी कीमत है वो 16.66% कम हो जाती है। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। लेकिन उसकी डेली सेल है वो 25% इंक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट देखना जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी आप लोगों की। वो इतनी इंक्रीज हो जाती है, तो आप मुझे बताओ उसका नेट इफेक्ट डेली का है वो कितना होगा, मतलब डेली उसमें कितना चेंज आएगा, कितना परसेंट कम होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखना, ये तो मैं लिख रहा हूं भाई यहाँ पे प्राइस, ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूं प्राइस, और ये इसने बोल रहा है कि सेल, तो ये मैंने लिख दिया सेल। चलिए अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी, ये तो बिफोर थी और ये आफ्टर, आप लिख लीजिए, और ये हो गया आफ्टर, ठीक है। यानी पहले की सेल और अब की सेल, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहले बोल रहा है कि इतना इसका कम हो गया, यानी आर्टिकल की प्राइस 16.66 मतलब 1/6। यानी पहले अगर 6 थी इसकी प्राइस, तो आज एक कम होकर कितनी हो गई भी 5 हो गई। यानी पहले अगर 6 थी तो आज एक कम होकर कितनी होगी 5 हो गई। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 25%। यानी इसकी सेल है वो 25% बढ़ गई है। 25% का मतलब 1/4 होता है, और पहले अगर ये 4 थी ना, तो आज कितनी हो गई भी, आज ये 5 हो गई इसकी सेल। तो आप मुझे बताओ इसका नेट इफेक्ट। यानी पहले एक वस्तु की प्राइस 6 रुपए थी और 4 वस्तु रोज बेचा करता था, तो टोटल कितना आ गया अभी, टोटल यहाँ पे आप लिख सकते हो 24 रुपए की वस्तु बेचता था, और आज उसकी कीमत 5 रुपए, लेकिन वस्तुएं 5 बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है अभी 25 रुपए में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी सेल में कितना परसेंट इफेक्ट आया। पहले 24 रुपए आते थे उसके पास, आज 25 आ गए, 1 रुपीज एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया। तो आप बोलेंगे कि अगर इसके परसेंट चेंज की बात करें तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया, अपॉन किस पर एक्स्ट्रा आया, तो आप बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस। मैंने एक ही बात बोली है कि आप ओरिजिनल प्राइस है ना उसको अपॉन में रखिए, जिससे कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, जिससे कंपैरिजन आपको करना है उसको अपॉन में रखना है कि पहले कितनी थी। इसने बोला है कि देन फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन डेली सेल, यानी डेली सेल पर क्या इफेक्ट आया। तो पहले जो डेली सेल थी ना वो थी यहाँ पे 25, और आज 25, पहले 24 थी, आज 25 है। तो आप बोलेंगे कि एक इंक्रीज हो गया किस पर, 24 पर इंटू 100 लगाते ही परसेंट में हो जाएगा, इतना परसेंट इसमें चेंज आ गया। आई मेरी बात समझ? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आसान सा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये समझ आया ना इतनी सी बात, तो आपके पास चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आप आराम से बता सकते हैं। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन सोल्व करके, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% and the daily income increased by 20% and find the change in the sale of the article। अब की बार इसने सेल में चेंज पूछा है, तो क्या करो भाई, ये तो हो गया प्राइस, ये इसका हो गया सेल, और ये हो गया टोटल। तीन चीजें आप लोगों के पास में, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। 20% कम हो गई, तो आप मुझे बता 25% यानी क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए 1/4। यानी पहले अगर प्राइस 4 थी तो आज प्राइस कितना हो गया भाई 3 हो गया, ये इसने लिख रखा है। और इसकी जो इनकम है ना, टोटल इनकम की बात कर रहा है, टोटल इनकम देखो यहाँ पे कह रहे हैं डेली इनकम वो 20% इंक्रीज हो गई, यानी इसका मतलब 1/5 होता है। यानी अगर पहले इनकम 5 थी ना, तो अब एक इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 6 हो गया। बोलो जरा ये बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात बोल रहा है। तो बताओ कि परसेंट चेंज इन सेल ऑफ द आर्टिकल, तो उसके आर्टिकल की सेल में क्या परिवर्तन आया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो भाई आप मुझे बताओ
कि यहाँ पे जो टोटल सेल होती है वो कैसे निकल कर आते हैं। तो आप कहेंगे इन दोनों को, ये और यहाँ वाला, इन दोनों यहाँ पे मान लो कुछ भी रहा होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये निकल के आता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, तो वही यहाँ पर करना है। मुझे बताओ इस 4 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 5 बन जाए। मैं कहूँ कि इस 4 को आप मुझे 5 बना के दिखाओ, ये जो 4 है ना इसको 5 बना के दिखाओ। तो आप बोलेंगे भाई बना देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 5/4 से। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बन कितना गया, 5 बन गया। 4 को 5 बनाने का तरीका क्या है, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे कि इसको 5 बनाना है ना, तो बना देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 5/4 से। क्योंकि 5/4 से मल्टीप्लाई होते ही दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना दे देंगे, 5 दे देंगे, और यही हमें चाहिए था। चलिए अब इस 3 को 6 बनाओ। कैसे बनाऊंगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो सीधा ही दिख रहा है। नहीं दिखता तो कैसे करते, 6/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6/3 भी वैसे 2 ही होता है। आपके पास ध्यान से आप देखो, देखिए रेशियो क्या आ गया सेल का, कि पहले सेल 5/4 थी, आज 2 है। पहले सेल 5/4 थी, आज 2 है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लेता हूं कि ये रेशियो ही तो था, तो 5/4 थी, 4 को उस तरफ भेज देता हूं। या फिर दो, भाई जब भी कोई 2 नंबर होते हैं उनको आप किसी भी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एक को मैंने x से मल्टीप्लाई किया ना, तो दूसरे को भी मैं x से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे 5/4 था, यहाँ पे 2 था, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना रह गया, 5, और वहां पे कितना आ गया भाई, 8 आ गया। यानी पहले सेल 5 आर्टिकल की थी, आज 8 आर्टिकल सेल हो रहे हैं। तो बताना कितने आर्टिकल ज्यादा, तो आप बोलेंगे 3। अगर परसेंट में चेंज की बात करें ना, तो कितना आ गया, 3 आर्टिकल। पहले 5 बेचा करता था, आज 3 इंक्रीज हो गया। परसेंट में चाहे तो इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा भाई, 60% इसकी इंक्रीज हो गई आर्टिकल की सेल। आई मेरी बात समझ, देखो कितना आसान था इन 3 चीजों में से। और ये जो बात यहाँ पे मैंने आपको बताई है ना, ये आपके हर जगह पे यूज होगी, चाहे आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, चाहे परसेंटेज पढ़ो, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो। ये वाली बात बस इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको उसमें चीजें अलग अलग तरीके से लिखी मिलेगी, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो, बस बातें वही होगी, वो अलग अलग तरीके से पूछता रहेगा क्वेश्चंस, जो हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन कितना आसान आसान क्वेश्चन है, देखो। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 25%। भाई ये 2 बातें, प्राइस और क्या बोल रहा है कि ये तो प्राइस हो गया, ठीक है। एंड द एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इंक्रीज, यानी उसका खर्च है ना, वो एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, वो चेंज नहीं हुआ। द परसेंट ऑफ रिडक्शन, द परसेंट ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन, तो उसकी खपत कितनी कम हुई होगी। मान लीजिए एक आर्टिकल की कीमत है, इसका मतलब होता है 1/4, यानी पहले मान लीजिए उसकी कीमत कितनी थी भाई, ये बिफोर लिख लेता हूं मैं, और ये आफ्टर लिख लेता हूं, ठीक है। ये मैं कीमत लिख लेता हूं। तो पहले मानिए उसकी प्राइस 4 थी, तो आज वो इंक्रीज हो गई, कितनी बन गई भाई, 5 बन गई। पहले 4 थी, आज कितनी हो गई, 5 हो गई। अब वो खपत करता था, कंजप्शन खपत, तो हमें खपत का नहीं पता वो कितनी थी, वो कंजप्शन हमें नहीं पता कितनी थी। लेकिन इसने बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर यानी टोटल जो खर्चा होता है ना, खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए है और वो 2 वस्तुएं खरीदता है, तो उसकी टोटल कीमत, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यही तो बनेगा। तो चलिए यही बात यहां पर बोल रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है ना, वो चेंज ही नहीं हुआ, यानी एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं हुआ। पहले प्राइस 4 रुपए थे, अब 5 हो गए, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ। तो कह रहा है पहले भी एक्सपेंडिचर 1 रुपीज था और अब भी कितना है, 1 ही है, लेकिन प्राइस इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मुझे बताना कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी कंजप्शन कितना कम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो मैंने किया क्या कि इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो किससे कर दो भाई, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/5 से कर दो, ये हो गया भाई इसका कंजप्शन। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं ना, तो आप देखना, देखे कंजप्शन, इस 5 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर, या फिर इन दोनों के एलसीएम से। भाई जब भी कोई नंबर रेशियो में हो, हम इक्वल नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, दोनों का एलसीएम बना 20, तो मैंने दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 4। यानी पहले उसका कंजप्शन 5 था और अब कितना हो गया, 4 हो गया। यानी बताना जरा कितनी कमी आ गई, तो आप बोलेंगे एक तो परसेंट में कमी बताना, तो 1 और पहले 5 था इंटू 100, यानी कितनी कमी आ गई, तो आप बोलेंगे कि उसके कंजप्शन में 20% की कमी आ जाएगी। समझ आई मेरी बात। तो
अब ध्यान से देखना भाई, एक पॉइंट और आप थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करो ना, कि पहले कंजप्शन कितना था 4:5, ये सॉरी प्राइस कितना था, प्राइस किस रेशियो में इंक्रीज हुआ 4:5 में, तो मुझे बताना कंजप्शन क्या हो गया 5:4। यानी जब कभी भी आपके पास एक्सपेंडिचर सेम रहता है ना, खर्चा जब इसका सेम रहता है, अगर एक्सपेंडिचर आपके पास में सेम है तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सपेंडिचर सेम बनता है ना, तो जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज होता है ना, उसी रेशियो में ये जो कंजप्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता। मान लीजिए मैं ऐसे कहता कि जो प्राइस है ना, वो प्राइस आपका 20% डिक्रीज हो जाता, तो आप मुझे बताओ कंजप्शन की जो रेशियो था वो क्या होता। तो आप पहले तो प्राइस का रेशियो बताते, तो इसका मतलब 1/5 होता है, यानी प्राइस 5 था तो कितना हो गया भाई 4 हो गया, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 4 से 5। यानी पहले अगर 4 kg खरीद पाता था ना, तो अब कितना खरीद पाएगा 5 खरीद पाएगा, यानी इसका अपोजिट होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। इसका चलिए मैं यूज करके दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पर आइए भी, पहले ये वाला देख लेते हैं कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, तो देन फाइंड द परसेंट चेंज इन कंजप्शन। ये तो वो ऊपर वाली बात होगी जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हुआ है, अभी वाली बात है। ऊपर वाले में क्या था, इधर ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझो। इसमें था कि एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इंक्रीज, मतलब एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है, यानी पहले जितना था उतना ही रह रहा है, अब की बार उतना नहीं रह रहा, अब की बार थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा है। तो बात वही हो गई भाई, ये प्राइस लिख लीजिए और ये इसका कंजप्शन लिख लीजिए और ये इसका क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया, यानी ये तो टोटल ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। अब देखो जरा, प्राइस 25% यानी 4 से कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 1/6, यानी कंजप्शन कितना हो गया अभी बताना। सॉरी कंजप्शन नहीं, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कंजप्शन तो पूछा है इसने, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर था ना वो कितना हो गया, वो 16.66% इंक्रीज हो गया, यानी पहले अगर 6 था तो अब कितना हो गया 7 हो गया। ये आप लोगों से पूछा गया है। आप मुझे बताओ कंजप्शन में क्या चेंज आएगा, तो आप करेंगे क्या, मुझे बताओ इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होके तो आया होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 6/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6/4 यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 बच गया। अगर ये 5 को 7 बनाना तो किससे कर दो, 7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपके पास में तो वैल्यू निकल कर आ गई। कि इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं कंजप्शन वाली कहानी को, तो ये कितना आ गया 5 और 4 20 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनके एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 5, तो ये कितना बन गया अभी, पहले 30 था और ये कितना आ गया, ये 28 आ गया, यानी कंजप्शन में कमी आ गई। कंजप्शन में कमी आ गई कितनी, 2 की, तो आप परसेंट में कमी बताएंगे तो 2 कितना आ गया 30 पर कमी आई है, और इनटू कितना हो गया 100%, और ये ऑप्शन में आएगा कि डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज या इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज है तो आप डिक्रीज लिखिए, इंक्रीज है तो आप इंक्रीज लिखिए, यानी कमी या वृद्धि जिसको बोला जाता है, वृद्धि जिसको बोलते हैं, वृद्धि नहीं वृद्धि, ठीक है। तो चलिए भी, उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत आसान सी बातें, कोई मुश्किल यहाँ पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आप सीखते जाइए, आपकी आगे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। मैं पहले बोल रहा हूँ कुछ भी रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि आगे वो सारी बातें आपकी नाकाम होने वाली है। चलिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 25%। ये क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, मुझे पक्का पता है कि आप सब कर सकते हैं कि द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 25%, यानी एक शुगर था, एक शुगर नहीं, मतलब शुगर की प्राइस जो है वो 25% डिक्रीज हो जाती है। नाउ ए पर्सन कैन बाई 3 kg मोर शुगर इन 360, यानी वो दुकान पे 360 रुपए लेके जाया करता था, तो उसे पता नहीं था कि 360 में कितनी शुगर, पहले तो उसे पता था, मान ले कोई भी निश्चित शुगर आती है, मान लीजिए आपको घर वालों ने 10 kg आपसे शुगर मंगाई और 360 रुपए देकर भेजे, और आपसे कहा कि 10 kg शुगर लेके आ जाना, तो आपके पास 360 थे, आपने उनको 360 रुपए दुकानदार को दिए, लेकिन उसने कहा कि भाई चीनी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है, तो भाई आप मुझे बताओ क्या वो आपको 10 kg शुगर देगा, आप बोलेंगे नहीं भाई कैसे दे देगा, उसके तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो कुछ तो वो कम देगा ना, तो वो कम देगा, वही बोल रहा है कि 25% इंक्रीज हो गया, तो 3 kg सॉरी डिक्रीज हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, चलिए डिक्रीज में ले लीजिए, तो वो 3 kg ज्यादा दे देता है, कितने रुपए में 360 में, यानी पहले भी 360 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 360 रुपए खर्च कर रहा है। बताओ एक्सपेंडिचर बराबर है कि नहीं है, प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज हो गया, लेकिन एक्सपेंडिचर बराबर है। मैंने आपको अभी एक पॉइंट बोला था, ध्यान हो तो ऊपर देखो, देखें
कि अगर एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है ना, तो जो रेशियो प्राइस का है हमेशा कंजप्शन का रेशियो उसका अपोजिट हो जाता है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो यहां पे देखना जरा इस क्वेश्चन में कि द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 25%। अब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइस हो गया और ये इसका कंजप्शन हो गया और ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो खैर इसमें पूछा भी नहीं, इससे कोई लेना देना भी नहीं हमें, बस आप इतने से देखो कि ये बिफोर और ये आफ्टर, ये इसकी प्राइस की कहानी है। तो अब ध्यान से देखना, इसने कहा कि प्राइस इतना कम हो गया, इसका मतलब 1/4 होता है, यानी पहले 4 रुपए था तो अब कितना हो गया, अभी 3 हो गया, यानी पहले अगर 4 रुपीज था तो उससे एक कम हो गया, 3 हो गया। नाउ ए पर्सन कैन 3 kg मोर इन 360, यानी एक्सपेंडिचर सेम है, तो मुझे बताना कंजप्शन क्या हो जाएगा 3 से 4, यानी पहले अगर 3 kg खरीद पाता था ना तो आज 4 खरीद पाएगा। ये बात को समझने की कोशिश करो कि पहले 3 kg खरीद पाता था तो आज कितना हो जाएगा, अभी एक उससे ज्यादा खरीद लेगा, यानी 4 हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे पहले ये 3 kg खरीदता था और अब कितना खरीद रहा है, तो आप बोलेंगे एक ज्यादा 4। बताना जरा कितना ज्यादा खरीद रहा है, तो आप बोलेंगे 1, एक ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ज्यादा नहीं खरीद रहा, 3 खरीद रहा है, तो इस एक के इक्वल टू कितना लिखा हुआ आपके पास में 3 kg। तो मुझे बताना इनको भी अगर आप 3 बनाना है, इसका डिफरेंस 3 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, क्योंकि रेशियो है। और मैंने रेशियो में आपको बताया था कि पहले कितनी kg चीनी खरीदता था भैया, तो आप क्या बोलेंगे, पहले ये 9 kg चीनी खरीदता था और आज कितनी खरीद रहा है अभी, तो आज बोलेंगे कि आज 12 kg चीनी ये खरीद पा रहा है। कितने रुपए में भाई, 360 रुपए में। 360 साफ साफ यहाँ पे लिखा है, तो 360 में पहले 9 kg चीनी खरीदता था, आज कितनी खरीद पा रहा है, 12 kg। तो आपसे पूछा क्या है अभी, बताना, आपसे पूछा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, यानी पहले वाला प्राइस बताओ जब 9 kg चीनी खरीदता था। तो मुझे बताना प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 360 रुपए में 9 kg, तो बताओ कितना आ जाएगा, 40 रुपए पर kg चीनी की कीमत थी। अगर अब इस टाइम का प्राइस पूछता तो आप बताओ क्या करते, 360 डिवाइड बाई 12, यानी कितना आ जाता, 30 रुपीज पर kg अब की कीमत है। ये आप लोगों का क्वेश्चन था और बड़ा आसान सा था, बस इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करना, बाकी आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, वरना आप लोग इसमें फंस जाओगे, वरना आप पक्का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मैं आगे के जो क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आती है ना, कोई ट्रिक्स वगैरह का यूज ना करें, बस बात को, क्वेश्चन को अच्छे से समझे। मैं बस एक ही बात आपको बोलता हूं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, तभी जाके आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, आप सबको पता भी है, आपने अगर कोई और भी तरीके से सोल्व किया अच्छी बात है, तो फिर अगर किया है तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व करके देखें। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को अभी दे रखा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 50%, यानी शुगर का प्राइस है वो 50% इंक्रीज हो गया, एंड कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 16.66%, और कंजप्शन डिक्रीज हो गया। नाउ ए पर्सन, उसी पर्सन का जो, उस पर्सन का जो कंजप्शन था ना उसको उसने डिक्रीज कर लिया। नाउ ए पर्सन कैन बाई 3 kg लेस शुगर, अब एक जो आदमी है वो 3 kg कम चीनी खरीद पा रहा है, उसने भाई अपना जो कंजप्शन है ना वो भी है वो भी कम हो गया, उसकी मतलब खपत भी कम हो गई, फिर भी वो 3 kg कम खरीद पा रहा है, और एंड पे 54 मोर रुपीज, मतलब वो उसे 50 रुपए, ये 54 रुपए है वो ज्यादा भी देता है। भाई प्राइस इंक्रीज हो गया, रुपए भी ज्यादा दे रहा है, चीनी भी कम मिल रही है, समझ रहे हैं। रुपीज, देन फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर, तो शुगर का प्राइस बताओ, ओरिजिनल बता दो और बढ़ा हुआ बता दो, दोनों बता दो। ठीक है, जो भी आपसे पूछे, एग्जाम में कोई एक पूछता है या फिर दोनों भी पूछ सकता है। तो देखना, आप वही चीज अप्लाई करो जो मैंने आपको बताई कि प्राइस, कंजप्शन और आप लोगों का जो है एक्सपेंडिचर, यानी टोटल खर्चा कितना आया है, ये आ गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। बस इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि बिफोर और आफ्टर। आप मुझे बताओ प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे 50%, मतलब 1/2, यानी पहले अगर प्राइस 2 था तो अब एक इंक्रीज हो गया, कितना हो गया अभी 3 हो गया। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखिए, प्राइस है इस चीनी का प्राइस, जैसे 20 रुपए प्रति केजी या 30 रुपए प्रति केजी था ना, वो इसका प्राइस है। एंड द कंजप्शन डिक्रीज बाय 16.66 का मतलब आपको पता है कितना होता है, 1/6, यानी अगर ये इसका 6 था तो आप मुझे बताना कितना होगा, एक डिक्रीज हो गया 5 हो गया। यानी पहले अगर ये 6 kg शुगर खरीद पाता था तो आज कितनी खरीद पा रहा है भाई, 5 ही खरीद पा रहा है, यानी कम हो गई। लेकिन इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि कम इतनी नहीं हुई, 3 kg कम खरीद पाता है। क्वेश्चन में देखो ये लिखा हुआ आपके पास में कि 3 kg कम खरीद पाता है,
तो यहाँ से 1 है, डिफरेंस 1 के इक्वल टू 3 kg है। तो बताना ये कितना हो जाएगा अभी। तो आप इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से कर दो, तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा, आपके पास में आएगा कि यहाँ पे पहले जो चीनी थी वो कितनी खरीदता था अभी, 18 kg, ठीक है। और आज कितनी खरीद पा रहा है, आज 3 kg कम, यानी कितनी खरीद पा रहा है, 15 kg। देख लीजिए सही, 3 कम आ रहा है, मतलब पहले 18 kg चीनी खरीदता था, आज 15 kg चीनी खरीद पा रहा है। चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एंड पे 54 रुपीज मोर, और 54 रुपए ज्यादा पे करता है। तो आप मुझे बताओ उसकी प्राइस क्या। अब समझना क्वेश्चन को, मुझे बताओ पहले प्राइस कितनी थी, तो आप क्या बोलेंगे कि पहले प्राइस था आपके पास 2 रुपए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 2 रुपए, ये रहा, ठीक है, 2 रुपए पहले प्राइस आप लोगों के पास में लिखा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए कि पहले 2 रुपए लिखा हुआ है। मैं क्या कहूंगा कि मान लीजिए पहले 2x था, अब कितना है, 3x है प्राइस। पहले 2x था, अब 3x है। तो एक्सपेंडिचर देखना, टोटल खर्चा क्या होता है, प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया, 36x पहले टोटल प्राइस इसका आ गया, मतलब टोटल रुपए जितने देता था वो 36 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया अभी, यहाँ पे 45x आ गया, यानी कि पहले इसके पास जो टोटल खर्चा होता था वो 36 रुपीज का होता था, आज कितना हो रहा है, 45 रुपीज, यानी कितना ज्यादा हो गया भाई, तो आप बोलेंगे 9x का। लेकिन ये 9x रुपीज ज्यादा खर्च नहीं कर रहा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, तो आप बोलेंगे 54, यानी 9x इक्वल टू कितना हो गया, 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। ये x की वैल्यू आ गई, आपके पास प्राइस ध्यान से देखो, देखिए कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि प्राइस बिफोर अगर प्राइस बात करूं तो 6 इंटू 12 रुपीज पर केजी, और अगर अब की बात करें तो कितना आ गया, 18 रुपीज पर केजी इसका प्राइस होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन बेसिक बातें अच्छे से सीखो, किसी ट्रिक्स वगैरह पे ध्यान ना दो, कोई आपके पास फॉर्मूले वगैरह पे ध्यान ना दो, बातों को अच्छे से समझने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। कभी भी मैथमेटिक्स, ये आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कभी मुश्किल नहीं होता, बस आप इसको मुश्किल बनाते जाते हैं, ये मुश्किल बनता जाता है। हम खुद इसको मुश्किल बना लेते हैं, फॉर्मूले ट्रिक्स वगैरह पढ़ पढ़ के खुद इसको मुश्किल बनाते जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम खुद ही इसको मुश्किल बना देते हैं। फिर हम सोचते हैं भाई यार ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है कि हर चीज हर जगह पे ऐसे अप्लाई हो जाए, फालतू की चीजें। वो एक बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। अब बाकी आप देखिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 50%। इसको देखना कि शुगर का प्राइस है वो 50% इंक्रीज हो गया। चलिए भाई आ जाते हैं, ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, और ये इसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये बिफोर हो गया और ये आफ्टर हो गया, बस इतना सा पॉइंट लिखिए आप आराम से। एग्जाम में ये सब नहीं लिखने में, ऐसे कहीं आप लिखने लग जाओ, ऐसे वो इजीली हो जाता है जब आपकी प्रैक्टिस होती है। 50% यानी 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। नाउ ए पर्सन कैन बाय 5 kg लेस शुगर, तो अब वो 5 kg कम चीनी खरीद पाता है। एंड पे ध्यान से समझने को, एंड पे 200 मोर रुपीज, और 200 रुपए ज्यादा देता है। इफ द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर इज 20 रुपीज पर केजी, देन फाइंड द परसेंट चेंज इन कंजप्शन। इस बार कंजप्शन में चेंज पूछा है कि क्या आएगा, बताओ कंजप्शन में कितना चेंज आएगा। तो आप पहले तो देखो प्राइस कुछ ना कुछ जरूर देगा। आपने क्या माना, प्राइस, तो आपने एक चीज देखी कि प्राइस पहले कितना था भाई, 2 रुपए, अब कितना हो गया अभी, 3 रुपए। मतलब पहले प्राइस 2 रुपए था, अब प्राइस 3 रुपए हो गया। मुझे बताना चेंज कितना आ गया। तो आप ऐसे देखेंगे कि पहले प्राइस 20 रुपीज पर केजी था, 2 नहीं था, एक्चुअल दे रखा कि 20 रुपीज पर केजी। अब कितना हो गया भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 रुपीज पर केजी हो गया। एक चीज आप लोगों ने निकाल ली कि पहले प्राइस 20 रुपीज पर केजी था, अब कितना हो गया, 30 रुपीज पर केजी। अब देखो जरा, नाउ ए पर्सन कैन बाई 5 kg लेस शुगर, अब वो 5 kg कम चीनी खरीद पाता है और 200 रुपए ज्यादा भी देता है। मुझे बताना, मैं मान लेता हूं कि पहले वो है ना x kg, x तो इसमें है क्या, कहीं पे नहीं है, पहले मान लेता हूं कि वो x kg चीनी खरीदता था, अब कितनी खरीद पा रहा है अभी, 5 कम, यानी अब कितनी खरीद पा रहा है, x माइनस 5 kg चीनी खरीद पा रहा है। पहले तो x kg चीनी खरीद पाता था, अब कितनी खरीद पा रहा है, x माइनस 5। अब मुझे बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल कितना आ गया अभी, यहाँ पे तो आ गया 20x रुपीज टोटल आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 30x, और माइनस कितना आ गया 150। ये आपके पास में इसकी टोटल प्राइस आ गई। यानी पहले ये टोटल 20x रुपए खर्च किया करता था, और आज ये कितने खर्च कर रहा है, 30x माइनस 150। बताना जरा इससे कितने ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है। तो आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि अब की बार ये है ना 200 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इस वाले से 20x से 200 ज्यादा है, तो इसमें से ये घटाओ देखें तो आप क्या बोलेंगे 30x माइनस 150 और माइनस कितना आ गया 20x, तो ये किसके बराबर है 200 के बराबर है। तो यहाँ से 10x बराबर कितना आ जाएगा जरा बताना, तो ये 150 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा 350 बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 35 आपके सामने निकल के आ गई। यानी आपकी जो इससे शुगर की जो प्राइस थी ना, ध्यान से समझो कि सॉरी प्राइस नहीं, पहले खपत जो थी वो 35 केजी की थी और आज जो खपत हो गई वो कितनी हो गई 30 केजी। तो आपसे इसके कंजप्शन में परसेंट चेंज पूछा था, तो आप मुझे बताना परसेंट चेंज डिक्रीज हुआ, ये तो हमें पता है कंजप्शन में। डिक्रीज परसेंट किस पर, पहले 35 था आज कितना कम हो गया 5 कम हो गया इंटू 100, ये क्या आ जाएगा आपका परसेंट चेंज आएगा। क्वेश्चन खत्म है। और ये 1/7 है, 14 2/7% डिक्रीज। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी बातें आपको समझ आनी चाहिए। ये आप जो इंडेक्स या आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि हमें किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करें कि हम क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाए। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसमें ट्रिक्स रटते हो या क्वेश्चंस के लॉजिक समझते हो। अगर आप लॉजिक समझते हो तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज एग्जाम में आप ये सोच के चलते हो ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई आपकी जो मर्जी आप करो। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अच्छे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फिर भाई आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा ही नहीं है। हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मेरे पास पढ़ते हो तो रटना तो आप छोड़ ही दो भाई, रटोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए देखें, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई x%, प्राइस ऑफ x% इंक्रीज हो जाता है, एंड द कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 20%, और कंजप्शन जो है वो 20% से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बाई 20%, डिक्रीज बाई 20%। नाउ ए पर्सन कैन बाई 4 kg लेस शुगर, पे ₹80 मोर इफ द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर इज 20, देन फाइंड x। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ऊपर बताया था कुछ ना कुछ चीज मिस है और कुछ ना कुछ आपको निकालनी है। कोई तो इसमें मिस दिया होगा और कुछ आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप आंसर जिस किसी का आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना इसका आंसर आएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर बताएं, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने चीजें सीखी है तो आप आराम से बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन पे आना भाई, ये आपका आज का लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। चलिए मैं वही बातें लिख लेता हूं, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इन तीन बातों पे काम कर रहा है, बिफोर और ये हो गया आफ्टर। ठीक है, चलिए अब देखें 25% इसका इंक्रीज हो गया, यानी 4 से कितना हो गया 5 हो गया, और बाद में क्या बोला कंजप्शन डिक्रीज बाई 40%। अब 40% का मतलब आपको समझ आना चाहिए कितना है, तो ये बन रहा है भाई 2/5। आप ध्यान से देखो तो ये डिक्रीज हो गया इसका कंजप्शन, यानी कि पहले अगर 5 था ना तो आज कंजप्शन कितना हो गया 3 हो गया। नाउ ए पर्सन कैन बाय 2 kg लेस शुगर। अब देखना इसको थोड़ा सा समझो, आप मुझे बताओ यहां से कितनी चीनी कम खरीद पा रहा है, तो आप बोलेंगे 2, और एक्चुअल में भी कितनी खरीद पा रहा है 2 kg, यानी पहले 5 kg खरीद पाता था और आज कितनी खरीद पा रहा है 3 kg। ये रियल वैल्यू आप लोगों के पास में निकल के आ गई, इसमें उसमें आगे सोल्व नहीं करना हमें। नाउ पे कितना 100 रुपीज लेस, तो अब ये 100 रुपए कम पे करता है, लेकिन ये भी कहा कि 100 रुपए कम पे करता है, तो शुगर का इनिशियल प्राइस बताओ। तो चलिए भाई मैं मान लेता हूं पहले इसकी 4x रही होगी, इसकी कितनी होगी 5x कीमत रही होगी। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे आ गया 20x और यहाँ पे कितना आ गया अभी 15x आ गया। ठीक है, मुझे बताओ कितने रुपए कम पे कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि 5x रुपए कम पे कर रहा है, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ कितने कम लिखा हुआ है 100, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई भाई 20। तो x की वैल्यू जैसे 20 आई तो मुझे बताना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो ये आ जाएगी 80। तो 80 रुपीज पर केजी पहले चीनी थी, और ये बाद में तो 5x लिखा हुआ था, तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ था आपके पास कितना आ गया 100 रुपये पर केजी चीनी होगा। ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे, ये आपकी क्लास थी, इसके बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है। आप बस इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो, और इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और भाई ये जो जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं परसेंटेज के, और ये अगर आप लोग सीखेंगे तो आपके हर एक चैप्टर में चीजें काम आएगी, चाहे वो रेशियो हो, चाहे मिक्सर एलिगेशन हो, जितने भी आपके अर्थमेटिक के चैप्टर है वहां पे ये कॉन्सेप्ट्स में यूज करूंगा। आप एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाना,
लेकिन रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और भाई आप लोग पीडीएफ और क्वेश्चंस डेली क्वेश्चंस में भेजता रहता हूँ, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।